माता बगलामुखी की कथा प्राचीन काल की बात है। एक बार सृष्टि में बहुत बड़ा संकट आ गया। चारों ओर भारी तूफान चलने लगे। प्रलय जैसे हालात बन गए। सभी जीवों में डर फैल गया। पृथ्वी, आकाश, जल, हर स्थान अस्थिर हो गया। शिव, मुनि, देवता और मनुष्य सभी भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ध्यान किया और उन्हें एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। यह प्रलय तब तक शांत नहीं होगा जब तक देवी बगलामुखी का आह्वान नहीं किया जाएगा। केवल वे ही इस संकट का समाधान कर। भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर, जो आज के हरियाणा क्षेत्र में स्थित माना जाता है, के तट पर जाकर तपस्या शुरू की। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, पीले पुष्पों से यज्ञ किया और देवी त्रिपुर सुंदरी का आवाहन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने बगलामुखी रूप में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु, तुमने मुझे जिस उद्देश्य से पुकारा है, मैं उस कार्य को पूरा करूंगी। देवी ने अपने स्वर्णिम तेज और पीली आभा से उस तूफान को रोक दिया। फिर उन्होंने कहा, जो भी मेरी उपासना करेगा उसका शत्रु मौन हो जाएगा, उसका नाश निश्चित है। मैं वाक, चित्त और कर्म को स्तंभित कर सकती हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार एक असुर मदन को बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। उसने वेदों का उपहास करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने माता बगलामुखी से रक्षा की प्रार्थना की। माता ने युद्ध में असुर मदन को अपनी शक्ति से परास्त कर दिया। जैसे ही वह युद्ध के लिए दौड़ा, देवी ने उसकी जीभ पकड़ ली और कहा, अब तू कोई अनर्थ नहीं करेगा, और उसे स्तंभित कर दिया। तभी से देवी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाने लगा। माता बगलामुखी की उपासना, माता की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, न्यायिक मामलों में सफलता और वाणी पर नियंत्रण के लिए की जाती है। उन्हें पीले वस्त्र, हल्दी, पीले फूल और चने की दाल प्रिय है। बगलामुखी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, विशेष रूप से स्तंभन, वशीकरण और मारण के लिए।